मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अभी हम बात करेंगे मसीह यीशु के मुंह से अदा होने वाले सलीब पर तीसरे कलमे की, जिसमें वो अपनी मां से और अपने शागिर्द से, जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे मुखातब होते हैं। यूहन्ना की अंजील के मुताबिक 19 बाब और उसकी 25, 26 और 27 आयत जो इस तरह से है। और यीशु की सलीब के पास उसकी मां और उसकी मां की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को, जिससे वो मोहब्बत रखता था, पास खड़े देखकर कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इस कलमे के मुताबिक आज हम चंद बातों को देखेंगे। पहले नंबर पर जब हम इस कलमे पर गौर करते हैं तो इस कलमे को फिक्रमंदी का कलमा भी कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मसीह यीशु को अपनी मां की, जब वो इस दुनिया फानी से जिस्म के इतबार से जा रहे हैं, तो उसको अपनी मां की फिक्र है कि मेरे बाद मेरी मां की रफाकत जो है, जब तक वो इस रोए जमीन पर है, ईमानदारों के दरमियान में हो। इसलिए वो उस अपने शागिर्द से, जिसको वो ज्यादा मोहब्बत करते हैं और जो उस वक्त भी उसके साथ साथ हैं, उसके सुपुर्द करते हैं। और हम यहां पर देखते हैं कि उस फिक्रमंदी के अंदर वो उसको मुखातब किस तरह से करते हैं। यहां पर चंद बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। मसीह यीशु के ये अल्फाज के, आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। यहां पर औरत कहते हुए हमारे आम फहम जहन में कुछ बातें आती हैं कि मसीह यीशु ने अपनी मां को औरत क्यों कहा, आए औरत क्यों कहा, मां क्यों नहीं कहा। तो यहां पर हमें जो है वो एक बात को ज़हन में रखना जरूरी है कि खुदावंद मसीह यीशु जब वो अपने बाप से मुखातब होते हैं तो उसे कहते हैं पहले कलमे में कि आए बाप, इनको माफ कर। और जिस्म के इतबार से जब वो अपनी मां से मुखातब होते हैं तो वहां पर उसको मां नहीं कहते, क्योंकि यहां पर जाहरी तौर पर मसीह यीशु अपने आप को खुदा की हसीयत से मुखातब कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो अपने उस जिस्मानी रिश्ते को, जिसमें उन्होंने तजस्सुम लिया है, उसको भी बरकरार रखे हुए हैं। और फिर उसकी शनाख्त को, जिससे वो मुजस्सम हुए, जिस्म लिया, उस शनाख्त को भी बयान करते हैं कि वो अब बच्चों वाली है, औरत कहलाती है। जिस तरह से बहुत सारे हमारे मसीही जो हैं वो ये अकायद भी रखते हैं, अकीदा भी रखते हैं कि वो कंवारी है। और वो अभी भी जब कुंवारी है तो कुंवारी को औरत नहीं कहा जाता, उसको लड़की कहा जाता है हमारे उर्दू ज़बान में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये लफ्ज़ जो उर्दू ज़बान में औरत के लिए इस्तेमाल होता है, लड़की के लिए, तो बेसिक इसका ट्रांसलेशन जो है वो उत्तम क्या होनी चाहिए थी। इब्रानी ज़बान में ये लफ्ज़ खानम है, जो कि पश्तो ज़बान में भी खानम ही कहा जाता है।
और जब लश्करी ज़बान उर्दू है तो उर्दू में ये कुछ लफ्ज़ जो है इस तरह से नहीं बोला जाता, बल्कि औरत के नाम से बोला जाता है, यानी कि बच्चों वाली। और एक शख्सियत ऐसी जो अपने आप में एक मोतबर है। इस तरह से मसीह यस्सु जो है वो अपनी मां को भी मुखातब करते हैं और ये भी जाहिर करते हैं कि उसकी और भी औलाद है, और भी बच्चे हैं, जो लूका अपनी अंजील मुक़द्दस में जो उन्होंने तहरीर की उसमें भी बयान करते हैं। मत्ती में भी इसका बयान मिलता है और याकूब के खत में भी इसका बयान हमें मिलता है कि उसके और भी बच्चे हैं। लेकिन मसीह यस्सु को एक फिक्र है, क्योंकि अभी तक उसके जो बहन भाई थे जो मुकद्दसा मरियम से थे वो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, वो ईमानदार नहीं थे। इसलिए वो मुकद्दसा मरियम को चाहते थे कि वो ईमानदारों की जमात में रहे, इसलिए उसको जो है वो ईमानदारों के हवाले कर रहे हैं। आई औरत कहने का उसका मकसद यही है कि वो औलाद वाली है, वो बच्चों वाली है, और उसके दूसरे बच्चे जो हैं वो भी उसकी खिदमत करना जानते हैं। वो भी चाहते थे कि वो उनकी मां जो है वो उनके साथ रहे। लेकिन मसीह यस्सु को ये फिक्र है, और उस फिक्र को हम देखते हैं कि जब मसीह यस्सु आसमान पर उठाए गए जिंदा होकर, तो यही उसके बहन भाई जो हैं ये उसके पैरोकार हुए, शागिर्दों की जमात में हमें नजर आते हैं। इमाल की किताब में जब हम देखते हैं तो याकूब जो है, जो मसीह यस्सु का भाई कहलाता है, भाई है, वो उस जमात का सरबराह भी हुआ और उससे मशवरे लिए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त जाकर उसने मसीह यस्सु को जो खुदा है उसको कबूल कर लिया और उसका पैरोकार हुआ और उस जमात का हिस्सा हुआ। अपनी मां के उस काम से, उस तरीकाकार से जो मसीह यस्सु ने जिस तरीकाकार में उसे अपने उस शागिर्द के सुपुर्द किया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि उसकी मोहब्बत को, उसके शागिर्द की मोहब्बत को, कि उसने फौरन से इस बात को कबूल किया और वो उसको अपने साथ लेकर गया है। इस फिक्रमंदी ने मसीह यस्सु के जिस्मानी तौर पर जो मुकद्दसा मरियम से बहन भाई थे उनकी जिंदगियों में भी बदलाव को कायम किया। पर हमें इस फिक्रमंदी के अंदर बहुत कुछ नजर आता है। मसीह यस्सु किस तरह की रफाकत अपने बहन भाइयों की चाहते हैं, अपने लोगों की चाहते हैं। मसीह यस्सु ने जब बहन भाइयों का जिक्र होता है तो यह भी कहा कि जो मेरा कलाम सुनते हैं वही मेरे बहन भाई हैं। और हमें भी उसने इसी तौर पर जो है वो भाई बंद बनाया है और हमारा फिदिया दिया है। ये फिक्रमंदी जो है ये आज हमें भी कुछ सिखा रही है कि हम अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप की किस तरह की फिक्र करते हैं, हम क्या फिक्र रखते हैं उनके लिए, हम क्या उनके लिए चाहते हैं। और उस फिक्रमंदी में क्या हम जिस्मानी चीज़ों की ज़्यादा फिक्र करते हैं या कि हम अपने बहन भाइयों और अपने माँ बाप की फिक्र भी आसमानी बादशाहत के लिए चाहते हैं। मसीह यस्सु ने जहाँ पर वो कलाम खुदा है, खुदा की सूरत पर है,
वहाँ पर उसने इस फिक्र को, जो उसकी माँ की फिक्र है, उसको भी रद्द नहीं किया, उसको भी जो है वो उत्तम किया है और उसको चाहा है कि वो ईमानदारों की जमात में रहे। क्या हम भी अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए यही फिक्र रखते हैं? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी फिक्र नहीं है तो आज इस कलाम से ज़रूरत है कि हम अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप की फिक्र करें कि वो किस तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं। क्या वो आसमानी बादशाहत के वारिस बन चुके हैं? अगर नहीं तो आज ज़रूरत है कि हम उनके लिए फ़िक्र करें। हम अपनी फ़िक्र के साथ साथ अपने माँ बाप की भी फ़िक्र करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।